समूचे मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले सत्ता संग्राम की चर्चा गर्म है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष छिंदवाड़ा पहुंचा और जाना पीएम मोदी को लेकर क्या सोचते हैं एमपी के मुसलमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मोदी और भाईजान का यह सफर लेकर आज मैं आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले में जिसका नाम छिंदवाड़ा है और अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। छिंदवाड़ा कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है और 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मुसलमानों की राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। छिंदवाड़ा के बहुत सारे मुसलमान हैं, आपको ये नजर आएंगे और रिसाला मस्जिद के ठीक सामने की एक मार्केट है, उसके बाहर हम खड़े हैं। ज्यादातर लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर व्यापारियों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इनकी राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भैया ये बताइए, 9 सालों में बहुत कुछ कहा गया था। 9 सालों के पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मुसलमानों को इस 9 साल की सरकार में कुछ मिला या सिर्फ टीवी और अखबार में शीर्षक दिया गया, एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि सब कुछ बदल रहा है, जमीन पर कुछ नहीं बदला? सब कुछ बदला है। हर योजनाओं का लाभ मिला, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में मुसलमानों को मिला जी। लेकिन ये सरकार तो मुसलमान विरोधी कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जरा बताइए। कि सरकार आएगी, बदलाव होगा, मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा, कत्लेआम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन 9 सालों में कुछ मुसलमानों को मिला है कि नहीं मिला है? सब कुछ जुबानी जमा खर्ची तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल मिला है। योजनाओं का लाभ बाकायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो और जो लाडली बहना हो, सभी में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जो हिंदुओं को मिल रहा है वो मुसलमानों को मिल रहा है। सरकार दोनों पक्ष को लेकर साथ में चल रही है। लेकिन एक वक्त ये था कि ये वर्ग बीजेपी को वोट नहीं करता था, ये बात तो सही है? बिल्कुल सही। 2014 में वोट नहीं किया था। उसके बाद भी अगर सरकार ने योजना लाई है तो ये अच्छी पहल है या खराब पहल? बिल्कुल अच्छी पहल है। और जो योजनाएं हैं, एक बात आती है, चूंकि आप युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, तो ये बताइए, कहा जाता है कि मुसलमानों की कौम को बदलना है तो इन्हें पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, इन्हें तालीम देनी होगी। तालीम देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। क्या सरकारों, पहले की सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? बिल्कुल नहीं निभाई, उल्टा शोषण किया था मुसलमानों के। 9 सालों में इस देश के मुसलमानों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कुछ किया है? मुसलमानों को कुछ मिला कि नहीं मिला? ये नहीं, बदलाव तो बहुत सारे हुए, जैसे अपना लाडली लक्ष्मी योजना है और अपना आयुष्मान कार्ड है और राशन फ्री मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है। अब कुरान और कंप्यूटर की बात हो रही है। हाँ, हो रही है। ये तो बेहतर फैसला, ये सब फैसले बेहतर हैं। कुछ बेहतर हो रहा कि नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश के मुसलमानों की स्थिति खराब हो गई है या बेहतर की तरफ अब मुसलमान बढ़ रहा है? मुसलमान बेहतर से बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। कमोबेश पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इन 20 सालों में किसी को भी इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि सरकार योजनाओं का लाभ धर्म, जाति और वर्ग देखकर दे रही है। हर वर्ग समान है। जो भी योजनाओं के लिए पात्र व्यक्ति रहता है, उन सारे लोगों को कमोबेश लाभ मिल ही रहा है।